एक और बार आप लोग का वीडियो में स्वागत है। ठीक है, और आज हम फिर से लाए हैं ये अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। कौन से चैप्टर? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और इसके बाद चलेंगे एटम्स पे। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर हमारे कौन से हैं वो मुझे पता नहीं है, वो मैं देखूंगा जब बताऊंगा। ठीक है, और हाँ, इसमें से ये क्वेश्चंस वो बताएंगे आप लोग को, वो बताए जाएंगे जो पेपर में आते हैं, जिनसे ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स सब कुछ बनता है, पूरा पेपर इन क्वेश्चन से। अगर ये उनके टॉपिक्स आप लोग कर लेते हो अच्छे से डेप्थ मतलब पढ़ के, तो आप लोग से पेपर बन जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। करीब मान लो अगर 100 का पेपर या 70 का जितने का भी है, तो उसमें से आप लोग के मिनिमम ना हो 15 नंबर ही कटेंगे। क्योंकि वो क्यों कटेंगे? क्योंकि कुछ गलतियां लिख के आओगे आप लोग, कुछ आप लोग को आंसर पता नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग ने डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने, इसकी वजह से। जिनने पढ़ा है भाई वो तो पेपर खटाखट लिख के आएंगे और फटाफट उनके नंबर आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हुई बकवास। चलो हाँ, डिफाइन आप लोग को इसमें से देखो, इसमें से डिफाइन और बेसिकली ये टिक ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बनते हैं इससे। ठीक है, तो वही है कि देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता होना चाहिए क्या है उसकी, ऐसा यूनिट पता होनी चाहिए, ऐसा यूनिट पता होनी चाहिए, अपने डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला जो कुछ भी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, वर्क फंक्शंस का, इलेक्ट्रॉन इमिशन का, थर्मोनिक इमिशन का, मीन्स ये सब आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है। और ये वन वर्ड में भी पूछ लिया जाता है भाई साहब, ऐसा समझ लो। और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है, राइट? ये हो गया। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरा, जो भी नहीं ये भी डिफाइन ही चल रहा है अभी भी। अभी कहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, उसके दो लॉ बताइए आप लोग। और ये पूछा जाएगा बहुत ज़्यादा। कट ऑफ पोटेंशियल भी देखो भाई पूछ लिया जाता है, और इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोला जाता है। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है होता है, तो भाई पता लगाओ क्या होता है। ठीक है ना, मैं तो बस लेके आया हूँ अभी हाल ही में आप लोग के लिए क्वेश्चन। व्हाट इज फोटोन? फोटोन क्या है? नेचर ऑफ लाइट का। ठीक है, फोटोन क्या होता है नेचर ऑफ लाइट में। इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है आप लोग को। देखो पहली चीज, मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए लिख के लाया हूँ कि कहीं कहीं पे पोटेंशियल, कहीं पे कट ऑफ पोटेंशियल लिखा हुआ है, कहीं पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। बच्चे कंफ्यूज होते भाई दोनों अलग अलग, नहीं दोनों सेम है। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। राइट, व्हाट इज डीप लॉगी? डीप लॉगी वेव क्या होता है, मैटर वेव्स क्या होता है, दोनों को एक ही है वैसे, और उसकी इक्वेशंस क्या है। ओके ना, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा? व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन बताइए क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव्स क्या है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी की डिफाइन बताइए। उसके भाई आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लें, क्योंकि एनर्जीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई। ठीक है, वर्क फंक्शन का भी शायद सेम ही हो जाएगा, क्योंकि जितना ही वर्क होता है वो पूरा ओवरऑल कंट्रोल कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, तो दोनों की सेम ही डायमेंशनल होगी फॉर्मूला। ठीक है, यूनिट आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, अब आप कहोगे इसमें तो मैंने सिर्फ डिफाइन ही डिफाइन बताई हुई हैं, तो भाई इस चैप्टर से सिर्फ डिफाइन ही कर लेना आप लोग अच्छे से। बट थोड़ा उसके डेप्थ में थोड़ा सा आगे बढ़ के पढ़ना, उससे क्या है आप लोग के ऑब्जेक्टिव सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। इसके क्वेश्चंस अगर चाहिए आप लोग को इसके सॉल्यूशन, मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर दो। कुछ भी क्वेश्चन के लिए मैं आप लोग को सॉल्यूशन दूंगा। तो टेलीग्राम की लिंक क्या है हमारी डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन हो सकते हो फटाक से। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स पे, जो कि कौन सा लाए थे हम? एटम। ठीक है, और एटम्स पे आ चुके हैं। इसमें भी सेम है कंडीशन है, बट कुछ समथिंग थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चंस हैं हो सकते हैं। इसके भी सेम है कि आप लोग ये पढ़ेंगे बहुत कुछ हो जाएगा। हर साल मैंने क्वेश्चन दिए हैं, और इन्हीं में से यही आते हैं क्वेश्चन, पूछे जाते हैं। आप लोग चेकआउट कर सकते हो प्रीवियस ईयर्स के भी। ठीक है, नाउ एटम्स। देखो इसमें आप लोग को पता होना चाहिए ट्रांजिशंस क्या होता है, ट्रांजिशंस का हाउ मच टाइम इज टेक, और कितना टाइम लेता है ट्रांजिशन। ठीक है, इतना पता होना चाहिए आप लोग को। व्हाट विल हैपन इफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन स्टेशनरी? अगर एटम्स जो इलेक्ट्रॉन जो रुक जाए, ठीक है, इन एन ऑर्बिट में, तो क्या होगा? ठीक है, बोर ऑर्बिटर, बोन ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेबल ऑर्बिट बाय। क्यों वॉर का ऑर्बिट जो है उसको स्टेबल ऑर्बिट क्यों कहा जाता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, वॉर क्वांटम कंडीशन क्या होती है, वॉर की जो क्वांटम कंडीशन है वो क्या है होती है, ये पता होना चाहिए आप लोग को। व्हाट इज फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी कंडीशंस क्या है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व करा था। अब देखना ये जो है, ये आप लोग से कहीं पूछ लेगा, इसकी जो कंडीशन होगी ना, जैसे उसने मतलब जब आप ये पढ़ लोगे कि उसने 1999 99.99 इतने एटम पास हो गए थे, कुछ कुछ बाबल्स रिफ्लेक्ट हो गए, मतलब कुछ ऐसा होगा। तो वही आप लोग से पता है ऑब्जेक्ट में पूछ लेगा कि कितने एटम्स उनके वो हो गए थे बैक ऑब्जेक्ट में, कहीं ना कहीं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। पोस्टुलेट, हाँ पोस्टुलेट पूछ लेता है आप लोग से।
ऑब्जेक्ट में कहीं पे भी पोस्टुलेट बोहर एटॉमिक मॉडल का क्या पोस्टुलेट्स है एनी टू, मतलब मैंने लिख दिया था तो 2 कर लेना, 2 या 3 तो कर ही लेना भाई, कुछ भी हो जाए, जितने हो जाए कर लेना। हाँ, 3 से ज़्यादा 3 तो करना मिनिमम। डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी डायमेंशन ऑफ जो कुछ भी है इसका पता होना चाहिए, फॉर्मूला वगैरह सो कॉल्ड। डिफाइन भी एक्साइटेशन एनर्जी की, ठीक है। और लास्ट एंगुलर मोमेंटम क्या है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, हर चीज़ इसका। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए फर्स्ट बोहर ऑर्बिटल, ठीक है। राइट, तो यहाँ से ही मैंने आप इस वाले चैप्टर्स को भी निपटा दिया, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड एटम्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग के, ठीक है। तो इनके क्वेश्चंस को आप लोग को अच्छे से करने हैं सॉल्यूशन के, ठीक है। और जो भी नहीं मिले मुझसे आके पूछ सकते हो, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, और वीडियो का लाइक करना हो वो आप लोग की इच्छा है, बट हाँ अपने दोस्त को जो है शेयर कर दें, क्योंकि उसका भी भला हो जाए, अच्छे नंबर उसके भी आ जाए, तो उसको भी बता देना अगर बताना चाहो अच्छे दोस्त हो तो, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर और अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी मार्क्स है मुझे बता देना, ठीक है। चलो फिर, और हिंदी इंग्लिश के भी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डली हुई, जाके चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पे। ओके बाय।